में कहां पर एक्शन हो रहा है, क्या खबरें आई हैं, कौन से शेयर गिर रहे हैं, ये तमाम अपडेट लेकर हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें बताइए कहां पर एक्शन है आज। जी, तो खबरों के दम पे बात करेंगे तो पर्सिस्टेंट सिस्टम फोकस में रहेगा। कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है अर्का इन्फोसेक का 14.4 करोड़ का छोटा सा एक्विजिशन है, लेकिन ये एक्विजिशन के साथ ही कंपनी की एबिलिटी जो होगी डेटा प्राइवेसी, एआई गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी ऑफरिंग्स की, ये काफ़ी स्ट्रेंथन होते हुए हमें नज़र आएगी। इसी के साथ एनबीसीसी दूसरा एक स्टॉक फोकस में है क्योंकि कंपनी को एक एनएचएआई के द्वारा 101 करोड़ का ऑर्डर मिला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट वर्क के रिलेटेड। मूविंग ऑन, अगर हम अब दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ नज़र डालें, कौन से शेयर में हमें तेज़ी नज़र आ रही है, तो वहाँ पे है एपीएल अपोलो, ट्यूब इन्वेस्ट ऑफ इंडिया, टाटा केमिकल्स, सेल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स। वहीं अगर अब हम लूजर्स की तरफ देखें कहाँ पर हमें गिरावट नज़र आ रही है, तो वहाँ है भारतीय हेक्साकॉम, फिनिक्स मिल्स, इंडियन होटल्स, प्रेस्टीज इस्टेट्स और आईआरबी इंफ्रा। जिन्हें शुक्रिया। तो ये फटाफट आपके लिए कुछ खबरें और कुछ एक्शन वाले शेयर हम देख रहे हैं। आज देखिए जो तेजी वाले शेयर हैं उसमें मतलब बहुत ही चुनिंदा है, उसमें भी कहीं ना कहीं मेटल वाला एंगल जरूर है, चाहे आप एपीएल अपोलो देख लीजिए, सेल देख लीजिए। टाटा केमिकल आज चलता हुआ दिखा है, थोड़ा स्लो मूवर है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि 1000 रुपये के ऊपर अगर टाटा केमिकल है तो मजबूत है, फिर थोड़ा सा ट्रेंड एक अलग होता है तेजी वाला। टाटा केमिकल, रचना जी, और चलेगा ऐसे शेयर ये? कि टाटा केमिकल्स की जहां तक बात है, इसका चार्ट सेटअप बहुत ही बढ़िया है और यहाँ से और ये डेफिनेटली चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुल बैक नहीं आएगा, वो आएगा। और ये काउंटर अभी 1100 पे है, ये करीब करीब 970 1070 तक जा सकता है। एंड 1070 अगर होल्ड कर जाएगा तो ये दोबारा से फिर 1100 और 1140 की तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा। सम अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन एट करंट प्राइस इज रिक्वायर्ड एंड इट विल हैपन, लेकिन उसके बाद इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। एंड अपसाइड पे 1140 1160 जितने लेवल्स भी हमें बहुत जल्दी दिखने चाहिए। बाजार में कमजोरी, दो सत्र की तगड़ी वाली मुनाफा वसूली, मेटल को छोड़ दे तो कहीं पर भी बहुत कोई राहत दिख नहीं रही है। आपका व्यू क्या है, क्या यहां से भी बाजार नीचे जाएगा और मौजूदा स्तर से भी शॉर्ट कर सकते हैं? जी, मेरे व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से इंट्राडे का तो ये फॉल काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी साइजेबल भी हो चुका है। और यहाँ से फर्दर इंट्राडे में गिरावट के लिए हम एडवाइस नहीं करेंगे कि हम इसको फर्दर शॉर्ट साइड पे प्ले आउट करें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पोजिशनली देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा फर्दर आने वाले एक आध दिन और शायद निफ्टी हल्का सा रेड में रहने की कोशिश करेगा। निफ्टी फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक हम 25,900 के करीब नहीं आएंगे, तब तक ये जो है रेड कलर जो है वो कंटिन्यूएशन में दिखता रहेगा। सो वी हैव नॉट येट मेड अ बॉटम, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से फ्रेश पोजीशन शॉर्ट साइड पे करना थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। पोजिशनली आप अगर बने हुए हैं इसमें शॉर्ट साइड पे आज से ऑलरेडी, तो आप अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक हम फ्यूचर्स पे 25,900 का नंबर नहीं देखें तब तक। ठीक है, तो इंडेक्स को लेकर ये व्यू हो गया। 25,888 दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट को भी आज देखेंगे ना, तो वहां से भी संकेत कमजोर ही हैं। 950 शेयर हैं इस वक्त तेजी के, और अगर हम गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो उनकी संख्या है 1650। और इसमें अगर आप देखेंगे ना तो बहुतायत है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो मेटल चल रहे हैं, कंजम्पशन वाले कुछ कुछ शेयर चल रहे हैं, एशियन पेंट्स हो गया, ब्रिटानिया हो गया, टाइटन हो गया, और चुनिंदा हम देख रहे हैं कि एनर्जी पैक से भी शेयर चल रहे हैं, उसमें एनटीपीसी को और ओएनजीसी को आप देख सकते हैं। लेकिन रचना जी, आपकी नज़र कहाँ पर गई है? क्या ट्रेड करना है? मौके आपको कहां पर दिख रहे हैं? क्या बाई के ट्रेड हैं, या फिर बाजार थोड़ा सा कमजोर है तो सेल के भी सौदे हैं आपके पास?
जी, हम कुछ नाम ऐसे हैं जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, जो आज सुबह से भी जहाँ पे बाइंग हुई है और जहाँ पे आगे कंटिन्यूटी भी हो सकती है और उसमें वही नाम रहेंगे जिसमें बेसिकली अपसाइड पे जाने के लिए पीछे से एक टेलविंड है, एक कैटलिस्ट है, एक धक्का है, जो उसको आगे की तरफ पुश कर सकता है। तो ऐसे काउंटर्स में 2 चीज़ें हैं, वन इज़ एफएमसीजी जिसमें आज सुबह से मूवमेंट आई है एंड दूसरा इज़ मेटल्स जिस पे ग्लोबल न्यूज़ है जो फेवरेबल है। तो मेटल्स में हमने आज सुबह से जैसे देखा एनएमडीसी वगैरह में अच्छी मूवमेंट आई है। टाटा स्टील ने भी आज सुबह अटेम्प्ट करा था। तो इन नामों में हम अगर फ्रेश पोजीशन भी देखना चाहें तो हम फर्दर अपसाइड की उम्मीद लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन टाटा स्टील अभी 170 पे है फ्यूचर्स के लेवल्स। अगर ये काउंटर 169 होल्ड कर जाएगा मतलब जस्ट 1 रुपए का रिस्क तो ये काउंटर अपसाइड में 173 एंड 174.5 की तरफ जाता हुआ हमें within a day or two नजर आ सकता है which is a good sizable gain as per the lot size। तो एक टाटा स्टील है जिस पे नजर रखी जा सकती है और दूसरा एक काउंटर जिस पे नजर रखी जा सकती है दैट कुड बी दालमिया भारत ऑल्सो। दालमिया भारत में आज सुबह से ही काफी सारे सीमेंट काउंटर्स में अच्छा मूव आया था। उसमें दालमिया भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे फर्दर अप मूव की भी उम्मीद बन सकती है। काउंटर एज ऑफ नाउ 1936 पे है। अगर ये काउंटर 1920 को एज अ सपोर्ट होल्ड करता है तो ये काउंटर बहुत जल्दी 1970 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। सो दीज आर द 2 लॉन्ग साइड कॉल्स। रचना जी, एक बार डालमिया भारत के आप टारगेट स्टॉप लॉस जरा फिर से बताएंगे क्या? जी, दालमिया भारत की जहां तक बात है ये अगर 1920 होल्ड करेगा कैश का लेवल है 1920 के ऊपर जब तक बना रहेगा तब तक दिस विल कंटिन्यू टू लुक गुड और अपसाइड का टारगेट होगा 1970। ठीक है, 1970 का टारगेट हो जाएगा डालमिया भारत के लिए। ये देखिए कहीं ना कहीं कंजम्पशन वाला भी प्ले है। सीमेंट्स में हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ चुनिंदा रौनक है, उसमें से आपको डालमिया भारत बता रही हैं रचना जी। और टाटा स्टील एक तरह से मेटल में ना कन्विक्शन बाई है सभी की तरफ से। आप पिछले 6-7 सत्र से लगातार शेयर को चलते हुए देख रहे हैं, आज 170 के आसपास भी पहुंचा है। फिलहाल अगर हम छोटा टारगेट बोलें तो रचना जी बोल रही हैं कि 174 रुपए तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अच्छा रचना जी, एक जरा और हमारी मदद कीजिए। आप जरा ना थोड़ा सा लंबा व्यू लेके महीने भर का व्यू ले लीजिए। हमें एक कंजम्पशन से शेयर बताइए एफएमसीजी से, क्योंकि अब श्राद्ध खत्म हो गए हैं, नवरात्र की शुरुआत होगी, उसके बाद एक तरह से फेस्टिव सीजन की पूरी झड़ी लग जाएगी। तो अगर मुझे कंजम्पशन में 1-2 ट्रेड लेना हो थोड़ा लंबा रख के, मान लीजिए मुझे पूरी सीरीज रखनी है अक्टूबर की सीरीज में, तो आपको बेहतर क्या लग रहा है? जी, कंजम्पशन सेक्टर की जहां तक बात है एफएमसीजी की जहां तक बात है और अगर 1 महीने का नजरिया रखना है हमें तो वन काउंटर जिसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं दैट इज एचयूएल एंड एचयूएल का ट्रेंड काफी क्लियर है। यहाँ पे प्राइस डेली चार्ट के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है एंड फिलहाल एक अच्छे सपोर्ट पे बैठी हुई है विच इज अराउंड 2970। तो यहाँ पे हम 2950 के एसएल के साथ अगर इसको लॉन्ग करते हैं अक्टूबर फ्यूचर्स के लेवल है ये तो अपसाइड पे हमें दिवाली तक यहाँ पे 3050 एंड 3100 का नंबर देखने को मिल सकता है। सो एचयूएल इज अ पिक फॉर 4 to 5 वीक ऑफ टाइम फ्रेम विद अ टारगेट ऑफ अप टू 3100 बाय दिवाली। ठीक है, 3100 3100 के भाव आपको एचयूएल में आ जाएंगे। 2949 पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आपके लिए मौके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, एनर्जी में एक शेयर का जिक्र करना चाहेंगे रचना जी आपसे, और वो है गेल का। शुरुआत आज कमजोर हुई लेकिन बढ़िया रिवर्सल लोअर लेवल से इसमें दिखा है और अब ये डे हाई पर है, करीब करीब 0.3% के आसपास की तेजी के साथ 243 रुपए का भाव है। और हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें तेजी बनी है, पिछले 7-8 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है 210 रुपए के सपोर्ट से रिबाउंड करके। गेल में आप कितनी अभी तेजी देख रही हैं? क्या नई तेजी करनी है या फिर जिनके पास है स्टॉप लॉस ऊपर करते रहें और शेयर को होल्ड करें? जी, जहां तक नई तेजी की बात है मैं गेल में नई तेजी तभी सजेस्ट करूंगी जब यहाँ पे पुल बैक आएगा। क्या पुल बैक आएगा? जरूर आएगा। कहां से आएगा? अराउंड 246 के लेवल से। अभी 243.3 पे है हम। 246 के आसपास जब पहुंचेंगे तब यहाँ पे एक हॉल्ट आएगा
और उसके बाद एक माइनर पुल बैक भी आ सकता है। तो वो पुल बैक अगर आएगा एंड इफ इट टेक्स द प्राइसेस अराउंड 235 वहां तक अगर लेके जाता है तो और तब हम एंट्री करेंगे ऑन अ फ्रेश बेसिस। ज्यादा फायदे में वही लोग रहेंगे जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है, क्योंकि ये पोजीशन जो है करीब करीब 5-6 दिन से चल रही है। तो उनके उनके लिए ये है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 230 पे ले लेना चाहिए और ऊपर वाली साइड पे बुकआउट के लिए 246 का लेवल ध्यान में रखना चाहिए।